रतनपुर नाम का एक गांव था जहां किशोर अपनी पत्नी जया के साथ रहता था। किशोर गांव में रिक्शा चलाने का काम करता था। एक रोज जब वह काम पर जा रहा था तब अच्छा जया, मैं चलता हूँ काम पर, सवारी आती होगी। अरे रुकिए तो, अपना टिफिन तो लेते जाइए। आज क्या बनाया टिफिन में? वहीं जिसे देखते ही आपका मूड ठीक हो जाता है। हम खुशबू बता रही है, तुम्हारे हाथ की स्वादिष्ट कचौड़ी है ना? बिल्कुल सही जवाब। अब जाइए, देर हो जाएगी। और सुनिए, शाम को जल्दी घर लौट आना। किशोर रिक्शा लेकर निकल पड़ता है। वो जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचता है, उसका टायर एक गड्ढे में जाकर फंस जाता है। वह जैसे ही जोर लगाकर उसे निकालने की कोशिश करता है तो वह रिक्शा खाई में गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी कमाई का जरिया खत्म हो गया। उदास होकर वह घर लौट आता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अब वह अगले दिन गांव के सेठ जी के पास मदद मांगने के लिए जाता है। कोई पैसे नहीं है मेरे पास। तुम गरीबों का क्या पता पैसे लौटाओगे भी कि नहीं। अब जाओ यहाँ से। घर लौटते वक्त उसने एक जगह भारी सामान ढोने का काम मिल जाता है। अब वो एक जगह से दूसरी जगह भारी सामान ढोने लगता है, जिससे वह बहुत थक जाता है। ऐसे ही एक रोज जब वह जंगल के रास्ते घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिलती है जो एक पेड़ के नीचे बैठी थी। बेटा, इस बुढ़िया को कुछ खाने को मिल सकता है? मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। पिछले 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। अम्मा, तुम चिंता मत करो, मेरी घरवाली ने कुछ कचौड़ी बनाकर दी थी, आप इन्हें खा लो। वह उस बूढ़ी अम्मा को कुछ कचौड़ी खाने को दे देता है। उन कचौड़ी को खाकर बूढ़ी अम्मा बड़ी खुश हो जाती है। वाह बेटा, यह तो सचमुच बड़ी ही स्वादिष्ट है। इतनी अच्छी कचौरियाँ तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं खाई। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। किशोर उसे सारी बात बताता है। अच्छा, यह बात है तो चलो मेरे साथ। चलो, तुम्हारी परेशानियों का हल है मेरे पास। वो बूढ़ी अम्मा उसने अपने साथ एक गुफा में ले जाती है और वहाँ रखी एक कढ़ाई उसे दे देती है। यह कोई ऐसी वैसी कढ़ाई नहीं है। इसमें तुम अपनी पत्नी से इसमें कचौड़ी बनाने को कहना, फिर देखना चमत्कार। लेकिन मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? रख लो बेटा, यह समझ लेना, तुमने जो इस बुढ़िया को इतनी अच्छी कचौड़ियाँ खिलाई है, यह उसी का इनाम है। अब तुम इसमें बनी हुई कचौड़ियाँ बनाकर बेचना और जैसे ही तुम्हारी 2000 कचौड़ी बिक जाएगी, उस दिन इस कढ़ाई में तली कचौड़ी जो बनकर निकलेगी, वह तो तुम्हारे भाग्य ही बदल देगी। क्या सच में? धन्यवाद माई। किशोर वो कढ़ाई लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सब बात बताता है। उसे उस बूढ़ी अम्मा ने कहा था, जो चीज़ तुम्हें सबसे अच्छी बनाना आती हो वो बनाना, और कचौड़ियाँ तो तुम्हारे हाथ की लाजवाब होती है, उसका कोई जवाब नहीं। देखने से तो यह सुनहरी कढ़ाई बड़ी ही सुंदर लग रही है। अब इसका चमत्कार भी देख लेते हैं। मैं अभी कचौड़ियाँ बनाकर लाती हूँ। जया रसोई में जाकर कचौड़ी तलने लगती है तो वो कचौड़ियाँ दिखने में बिल्कुल सोने जैसी लग रही थी। सुनिए, यहाँ आइए, ये देखिए कितनी सुंदर सोने जैसी कचौड़ियाँ हैं। यह देखकर बताइए कैसी बनी है। किशोर ने जैसे उस कचौड़ी का निवाला तोड़कर अपने मुंह में डाला तो वह हैरान ही रह गया। लाजवाब जया, यह कचौड़ी तो बेहद ही स्वादिष्ट है। इसका स्वाद तो लाख गुना बढ़ गया है। क्या सच में? लाओ मुझे। तो जैसे ही दोनों ने वो कचौड़ी खाई तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। इतनी स्वादिष्ट कचौड़ी खाकर तो वो दोनों हैरान ही रह गई।
अब लाओ तुम ये जल्दी से मुझे सारी कचौड़ियाँ एक टोकरी में रख कर दे दो, मैं इन्हें गांव में बेच कर आता हूँ। जी अभी लाई। किशोर गांव भर में घूम घूम कर वो कचौड़ी बेचने लगा। कचौड़ी ले लो, कचौड़ी ऐसी वैसी नहीं बिल्कुल, बल्कि सोने की कचौड़ियाँ ले लो। सोने की कचौड़ी का नाम सुनकर ग्राहक उसके पास आने लगते हैं। कचौड़ी वो भी सोने की, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, मैं भी पहले कभी नहीं सुना। चलो चलकर देखते हैं। दिखाओ भैया ये सोने की कचौड़ी। हाँ हाँ, मुझे भी दो ये देखो भाई, खुद ही देख लो। अरे वाह, ये तो सचमुच सोने की कचौड़ी लग रही है, जल्दी से लगा दो हमारे लिए। किशोर जैसे ही उनको सोने जैसी दिखने वाली कचौड़ियाँ देता है, वो सब हैरान रह जाते हैं। वाह, यह तो दिखने में जितनी सुंदर, खाने में उतनी लाजवाब। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया। ग्राहकों को उसकी कचौड़ी बहुत पसंद आती है। अब सारे गांव में किशोर की कचौड़ी सोने की कचौड़ी के नाम से मशहूर हो जाती है। अब रोज जया उसे कढ़ाई में कचौड़ी बनाकर देती है। विकास कढ़ाई में कचौड़ी बनाकर देती है। किशोर उन्हें ले जाकर गांव भर में बेचता। ऐसे उसकी 2000 कचौड़ी बिक गई। फिर एक रोज जब जया रसोई में कचौड़ी बना रही थी, तो उस रोज की कचौड़ी उसे बड़ी ठोस लगी। अरे, कचौड़ी इतनी ठोस कैसे हो गई, और यह टूट क्यों नहीं रही। जैसे उसने वो कचौड़ी ध्यान से देखी तो वह हैरान रह गई। उसने विकास को आवाज़ लगाई, सुनिए, जल्दी इधर आइए, यह तो चमत्कार हो गया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? यह कचौड़ी देखिए। वो कचौड़ी असली सोने की थी। जया, यह तो सोने की कचौड़ी है। बिल्कुल सही जी, अब तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। तभी उस जादुई सोने की कचौड़ी से आवाज़ आई, हाँ हाँ, जादुई सोने की कचौड़ी, कढ़ियाँ हैं। अब इन जादुई कचौड़ी से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब तुम्हें गांव-गांव जाकर कचौड़ी भी नहीं बेचना पड़ेगी। आज के बाद भी तुम्हें इस कढ़ाई से जादुई सोने की कचौड़ी चाहिए होगी तो मांग लेना। अब उन जादुई सोने की कचौड़ी को बेचकर किशोर एक बहुत बड़ा नया घर भी बनवा लेता है। एक समय था जब हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है हमें एक बार उन बूढ़ी अम्मा से मिलकर उनको धन्यवाद देना चाहिए। वो दोनों बूढ़ी अम्मा को ढूंढते हुए उस गुफा की ओर गए, लेकिन ना तो वहाँ कोई गुफा थी और ना ही कोई बूढ़ी अम्मा। कमाल है, यही तो वह जगह थी जहाँ वह मुझे लाई थी, लेकिन आज तो यहाँ कोई गुफा नहीं है। शायद वो कोई चमत्कारी शक्ति थी जो हमारी मदद के लिए आई थी। वो दोनों वापस घर लौट आते हैं। उधर गांव का सेठ अब उनकी तरक्की से जलने लगता है और वह अपने नौकर रमेश से कहता है, यह कल का रिक्शा चलाने वाला रातों रात अमीर बन गया। सुना है उसने कई सारे खेत और ज़मीन भी ले लिए हैं। सुनाया वो सोने की कचौड़ी बनाकर इतना अमीर हो गया है। अब वो दोनों किशोर और जया पर नज़र रखने लगते हैं। फिर एक रोज़ जब जया सोने की कढ़ाई में सोने की जादुई कचौड़ी बना रही थी, इस सोने की कढ़ाई से हमारी ज़िंदगी बदल गई। तभी किशोर उससे बोला ही कि अगर यह कढ़ाई हमारे पास नहीं आती तो हम कभी इतने अमीर नहीं बन पाते। रमेश यह सारी बात सुन लेता है और एक रोज सेठ और रमेश मिलकर उनकी
उनकी सोने की कढ़ाई चुरा लेते हैं। मैंने रात को तो यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। उधर जैसे ही सेठ सोने की कढ़ाई में कचौड़ी बनाने लगता है, उसमें से पत्थर की कचौड़ी निकलने लगती है जो उस पर वार करने लगती है। बचाओ, इस कढ़ाई में तो कोई भूत है, बचाओ बचाओ। सेठ भागते हुए किशोर के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो किशोर, तुम्हारी सोने की वो जादुई कढ़ाई मैंने चुराई थी। इन कचौड़ी को बोलो मुझ पर वार करना बंद करे। रुक जाओ जादुई कचौड़ी। सेठ जी, आज आपको समझ में आ गया होगा कि इंसान गरीब या अमीर नहीं होता, बल्कि इंसान तो इंसान होता है। इंसान को कभी पैसों का गुलाम नहीं बनाना चाहिए। पैसे हमारे काम आते हैं, हम पैसों के नहीं। मैं यह बात आज समझ गया। मैं अब से कभी अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करूँगा। सेठ विकास से माफ़ी मांगकर उस जादुई सोने की कढ़ाई से वापस कर देता है।